पुरानी गाड़ियों पर बैन के मामले में दिल्ली सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह ऐलान किया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के चेयरमैन को लिखे खत में दिल्ली सरकार ने व्यवस्था में खामी और तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया है। खत में कहा गया है कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम अभी ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आयोग को जानकारी दी गई है कि पेट्रोल पंप पर जो कैमरे लगाए हैं ये सक्षम नहीं है। पड़ोसी राज्यों में अब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार के इस यू टर्न पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और इसे जनता की जीत बताया गया। तो अब इस फैसले पर यू टर्न को लेकर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। इसे जनता की जीत बताया आम आदमी पार्टी ने। अब आपको समझा देते हैं, पुरानी गाड़ियों की जब्ती पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली में जब्त नहीं होंगी लेकिन अब पुरानी गाड़ियां, क्योंकि इस फैसले पर यू टर्न ले लिया गया है। सरकार ने इस फैसले का जो बैन है उस पर वापसी करते हुए इस फैसले के बैन को हटा दिया है। दिल्ली सरकार ने ईंधन प्रतिबंध अब हटा दिया है। तो इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी अब दिल्ली सरकार पर एक बार फिर से हमलावर होती नजर आ रही है। सीएक्यूएम खत लिखकर पुनर्विचार की अपील की गई है। खत लिखकर इस पर पुनर्विचार करने की अपील की गई है। पुरानी गाड़ियों की जो रोक का फैसला लिया गया था अब उसको वापस कर दिया गया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, खत में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। नंबर प्लेट पहचान सिस्टम में खामी के चलते यह भी लिखा गया। जो खत में कहा गया है, दिल्ली सरकार द्वारा एएनपीआर कैमरे से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, इसलिए इस फैसले को वापस लिया गया। कैमरा प्लेसमेंट सेंसर स्पीकर काम नहीं करना, यह एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है इस यू टर्न को लेकर। एएनपीआर सिस्टम पड़ोसी राज्यों में लागू नहीं है, इसलिए भी ये कारण बताया गया कि ये जो फैसला लिया गया है इसको वापस लिया गया। वहीं पड़ोसी जिलों में एएनपीआर कैमरे नहीं लगे हैं अभी तक, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी को एक मौका मिल गया और वो फिर से बीजेपी पर हमलावर हो गई है। तकनीकी खामियों की वजह से लोगों में असंतोष है, ये सब बातें खत में कही गई हैं। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ अमित। और अमित, आपसे जानना चाहेंगे ये जो यू टर्न लिया गया है इसमें सबसे जो खत में तो कई बातें कही गई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कई निशाना साध रही है, तो असली वजह क्या मानी जाए इस यू टर्न की? पूजा, देखिए, अगर आप सरकार की जो चिट्ठी है और मुख्यमंत्री ने जो पब्लिक स्टांस लिया है उसको देखते हैं तो उसमें थोड़ी आपको इनकंसिस्टेंसी जरूर दिखती है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पत्र लिखकर सीएक्यूएम यानी कि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की नोडल संस्थान है भारत के अंदर, उसको पत्र लिख के ये बताया है कि इस कानून को फिलहाल लागू नहीं किया जाना चाहिए दिल्ली में। इसकी वजह यह है कि एएनपीआर कैमरा जो आप बता भी रही थी उसमें कई सारे टेक्निकल खामियां हैं। खास तौर पे दिल्ली से बाहर की गाड़ियां जो आएंगी उसको लेकर डेटाबेस उपलब्ध नहीं है। तो जहां दिल्ली की गाड़ियों पर यह बैन लागू होगा, बाहर से आने वाली गाड़ियों पर बैन लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर डेटाबेस पुख्ता तरीके से नहीं स्टोर किया गया है। आउटपुट से लेके कैमरा की वर्किंग से लेके जो ऑडियो सिस्टम है वो प्रॉब्लम्स तो हैं। इसके साथ एक और शक सरकार को ये हो रहा है कि दिल्ली की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली से बाहर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे जिलों में जाके तेल भरवाकर वापस आकर दिल्ली में अपना परिचालन चालू रख सकती हैं। तो काफ़ी अनफेयर सिस्टम लागू हो रहा है और इसलिए एनसीआर के स्तर पे सिस्टम को ठीक करके लागू करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो बयान पब्लिकली दिया ट्वीट करके, उसमें ये बात कही कि कई और ये पब्लिक स्टांस भी उन्होंने लिया कि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो चलती नहीं है बहुत ज़्यादा और इसमें एक भावनात्मक लगाव होता है, किसी को किसी के पिता ने गिफ्ट किया है। तो ऐसे में इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में ही हमला किया था दिल्ली सरकार पर, बीजेपी पर, और वो हमला लगातार जारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि एक पूरा का पूरा निर्णय लिया जा रहा है ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले और लगभग 60 लाख से ज़्यादा गाड़ियां दिल्ली में इस बैन की वजह से प्रभावित होती। तो उनका कहना था सरकार ने इसको तुगलकी फरमान के तौर पे जारी किया और अब जब ये ऑर्डर वापस होने के लिए दिल्ली सरकार ने गुजारिश की है सीएक्यूएम से, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है। पूजा जी, चलिए, हमें शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।